बाप ने तो तरीका बताई दिया। तुम इनको न देखो। किसको देखो? बाप को देखो। इनसे अगर कोई गलती भी होती है तो भी बाप बैठा हुआ है सुधारने के लिए। तुम सिर्फ रूहानी बाप को पहचानो। बाप तो दोनों हैं और दोनों बेहद के बाप हैं। एक है रूहानी बाप और ये दूसरा है बेहद का जिस्मानी बाप। एक को शास्त्रों में नाम दिया है प्रजापति, बाबा ने नाम दिया है प्रजापिता। और दूसरा है परम पिता। प्रजापिता का भी पिता। वो पतियों का पति और बापों का बाप होने का पार्ट बजाने वाला है। तो ऊंचते ऊंच को पकड़ना चाहिए ना। जिस्मानी बाप में क्यों बुद्धि धरी रहे? वो अगर कल्याण करने वाली आत्मा होती तो द्वापर कलयुग के 63 जन्मों में भी कल्याण कर सकती थी। कल्याण किया क्या? दुनिया का कल्याण हुआ। क्या उस आत्मा ने कल्याण नहीं किया? कल्याण तो किया, लेकिन अपने तरीके से किया। बाप की पहचान नहीं थी, अपने प्रकार की मनमत से किया। तो सफल होने का सवाल ही नहीं। सृष्टि रूपी रंगमंच की दो ही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, राम और कृष्ण। परंतु वो भी द्वापर युग से द्वैतवाद के चक्कर में आ जाती है, रावण से प्रभावित हो जाती है। इसलिए जगत का कल्याण नहीं कर सकते। उन आत्माओं के द्वारा भी कल्याण तब होता है जब मैं उनमें प्रवेश करता हूं। उनमें भी नंबरवार हो जाते हैं। एक है अव्वल नंबर और दूसरा है दोयम नंबर। अव्वल नंबर के द्वारा अल्लाह आकर के अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना करते हैं। उस अव्वल नंबर धर्म को तुम बच्चे ही जानते हो, और तो कोई जान भी नहीं सकते। हिस्ट्री ज्योग्राफी सच्ची तुम्हारी बुद्धि में बैठती है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी में सब कुछ आ जाता है। तो ज्ञान और योग दोनों ही सेकंड का काम है। एक सेकंड में कोई को बाप का परिचय दे सकते हो,
परंतु बाप के लब में लीन होकर के देंगे तो बुद्धि में बैठेगा। बाप को याद करना है बस। उल्टे से सुलटा बन बाप को याद करना है। उल्टा का उल्टा बन करके बाप को याद करेंगे तो फायदा होने के बदले और ही नुकसान होता रहेगा। उल्टा क्या है, सुलटा क्या है? उल्टा है देह अभिमान और सुलटा है आत्माभिमान। इसलिए घड़ी घड़ी बोलते हैं अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। हम आत्मा को बाप परमपिता परमात्मा को याद करना है। परमपिता